अब हम आते हैं ऑन कॉल विद सेगमेंट में, जिसमें इस हफ्ते मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर डायरेक्टर, एंड इफ आई हैड टू गिव हिम अनदर नेम आई वुड कॉल हिम सुपर वर्सेटाइल। कंतारा चैप्टर 1 के साथ आप उनको जोड़ेंगे, और आप में से बहुत ने कंतारा पहले वाली भी देखी होगी। उसके बाद वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत फेमस बन गए बिकॉज द फिल्म हैज़ डन रियली वेल। ही इज़ अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी एंड एज आई सेड अ नेशनल अवार्ड विनर. Please welcome Rishabh Shetty. Hi Rishabh, how are you? Thanks for being on the right angle. हाय हाय। आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द राइट एंगल ऋषभ. ऋषभ, आप कहाँ हो अभी? आई मीन, विच सिटी, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर यू इन राइट नाउ? मैं तो अभी मुंबई में हूँ। मे बी थोड़ा वीकेंड इधर प्रमोशन के लिए आया था, तो ऑलमोस्ट डन विद द प्रमोशंस। तो वापस जाने का प्लान कर रहे हैं। वेल, तो Yeah. प्रमोशंस की बात कर रहे हैं तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऋषभ ऑन कंतारा चैप्टर 1. यू हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क. मतलब इतनी पसंद की जा रही है फिल्म. तो अभी तक आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कंतारा चैप्टर 1 के लिए किससे मिला है? कैसे बोलूँ, मतलब बहुत मिला है। जो बहुत लोडेड हूँ, तो मतलब इतने सारे आए, मतलब एक एक तो पिक नहीं कर सकता हूँ मैं। everyone from audience, film critics, filmmakers, writers, actors, बड़े बड़े stars, journalists. So especially the audience, सबका बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिला है। तो थैंक यू कहना चाहता हूँ, दैट्स इट। एक तो पिक नहीं कर सक रहा हूँ मैं। तो ऋषभ, ये जो कंतारा की बात करें, वेदर द फर्स्ट वन और चैप्टर 1, इट्स अ वेरी लेयर्ड नुआंस्ड फिल्म. तो ऐसी फिल्म को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा एज अ डायरेक्टर कि आप इसे खुद इसको प्ले करें, मतलब एक्टर का भी काम करें और डायरेक्टर का भी काम करें ऑन सच अ कॉम्प्लिकेटेड इंटेंस फिल्म. पर आपके लिए क्या ये इजी था टू ट्रांसलेट योर ओन विजन ऑन टू स्क्रीन एज एन एक्टर? डेफिनेटली नॉट इजी। द टास्क एंड टफ जगह राइटिंग में शुरू हो जाता है। तो ये तो हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट था, जो मैं जो एक आइडिया एंड थीम लेके एंड कहानी लेके मेरा को राइटर्स को पिच किया था मैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में हम डेवलप करते हैं प्रीक्वल करके। वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें था, नॉट ओनली अबाउट दैवा, सेम टाइम जो और आर रूटेड फोकलोर ये सब है, वो तो लास्ट फिल्म से ही हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। जाला पांडे का जो ट्रेड था उस समय, उनके साथ बहुत बड़े बड़े बोट्स थे। उस उधर जो इधर जो गोल्ड डायमंड से बहुत प्रीशियस जो स्पाइसेस था उस समय, तो वो लेके अरब हो एंड दूसरे फॉरेन कंट्री को ट्रेड होता था। एंड दैट स्पाइसेस बिलोंग्स टू ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में ग्रो करते थे। द कांतारा इज अबाउट फॉरेस्ट। तो ये सब चीजों को लेके आना चाहिए था मुझे। सो बिकॉज इट इज नॉट अ टिपिकल और अ रेगुलर फॉर्मेट वाला कमर्शियल फिल्म नहीं था हमको। तो मतलब ये होगा ये होगा ये होगा करके हमको जो कंटेंट में करना है, सेम टाइम दो दो रूटेड कहानी को ऐसा ही वो ग्रिप में लेके जाना चाहिए। बहुत सारा एलिमेंट्स था। व्हेन इट कम्स टू फाइनल वर्जन जो अप्रूव हुआ था, सबको पसंद हुआ था, प्रोड्यूसर्स, माय डीओपी, माय डिजाइनर, सबको, मेरा टीम का सब लोग को, जो ये अच्छा है करके। मतलब दैट इज माय प्रोसेस। मैं हर बार मेरा कहानी बोल के ही जाता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर्स है, तो वो लोग बहुत साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर 5 साल से है। तो अ, अगर इसमें इनमें से कोई एक को डाउट आएगा ना, तो आई कंसिडर एज वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ ऑडियंस का डाउट है करके। जो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग द बेरमेस कैरेक्टर, तो हम डेवलप करके जा रहे थे, उस समय से मेरा तैयारी था। इट इज अ सटल, ये है वो अंदर अंदर लिया तो वो प्रोसेस हो जाएगा स्लोली। तो इफ इट इज सडन, तो वो हाफ कुक्ड हो जाएगा। बहुत साल से साथ में है ना, तो इसलिए मुझे ज्यादा परफॉर्मेंस में ज्यादा ये नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन टेक्निकली अचीव करने में हमको बहुत बड़ा टास्क था। मूविंग चैरियट में हम एक एक्शन सीक्वेंस किए हैं, एंड इंट्रोल ब्लॉक सीक्वेंस हो, एंड फोर्ट वाज रियली हार्ड फॉर अस बिकॉज बहुत बारिश का समय हम आ गए उधर। हमको वो इस सीजन में खत्म ही करना चाहिए था, क्योंकि वी हैव प्रॉमिस्ड अक्टूबर 2 आ रहा है करके। वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए हम इतने सारे एफर्ट डाल दिए थे कि बहुत बारिश था, वेट कर रहे हैं, कुछ सीक्वेंस बारिश में ही था उसमें। तो वो तो हम शूट कर सकते थे, लेकिन
विदाउट ये इंडोर शूट किए थे, एक्सटीरियर करना है, इंडोर में बारिश नहीं है तो एक्सटीरियर वेट करना है, एक शॉट ले लो, आधा घंटा 1 आवर वेट करो, फिर से शूट करो, ये सब बहुत हेक्टिक था। इसमें मुझे मेरा डीओपी अरविंद एस कश्यप इज लाइक माय बैकबोन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, एंड माय वीएफएक्स सुपरवाइजर, एंड माय को-राइटर्स, माय डिजाइनर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीबॉडी, जो चाय पानी देने वाला एक प्रोडक्शन बॉय से लेके मेरा प्रोड्यूसर तक, सारे टीम मेरे साथ दिए। आई थिंक वो आप एक प्रश्न पूछा है, मैं इतना सारा कहानी बता दी आपको। नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल है ऋषभ कि आपने मतलब कैसे अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को एज अ सैम्पल सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस यूज किया, बट द फैक्ट दैट इट्स वर्कड, इट्स क्वाइट अ सक्सेस ऑफ द प्रोसेस देन। तो ये जो देवा का रिचुअल है ऋषभ, दिस हैज इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। लोग मतलब थिएटर में आप लोगों को स्टेटमेंट देना पड़ा कि आप वो देवा रिचुअल को लाइटली मत लो, एंड यू हैड टू टेल द पीपल बिकॉज दे गेटिंग रियली इम्पैक्टेड। तो उसमें मतलब वो कहना कुछ कुछ कहना कुछ बार हम थोड़ा इमोशनली डाउन होंगे तो हमको थोड़ा ज्यादा ऐसा कुछ ये इफेक्ट होगा, तो एनर्जी से इफेक्ट होगा, तो वो भी होता है। वो हम जो आवाहन कहते हैं ना, वैसा भी कुछ फील होगा आपको। समटाइम्स यू विल लूज योर एक्सटर्नल जो ये है वो जाएगा वो, मतलब मतलब वो एवरीडे कुछ नॉर्मल प्रोसेस करते हैं तो बीच में कुछ समय होता है, वो एक है, वो देख के वो वैसा वो फील करना, वैसा वो रिएक्ट करना, वो एक साइड होता है। और एक होता है कि ये सोशल मीडिया का ये जो वायरल होने का जो थॉट प्रोसेस में कुछ लोग जो ये ऐसे 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 हरकत करते हैं, वो बहुत ये हो रहा है, मतलब नाराज है हम लोग, मतलब मैं वो दैव को मानता हूँ, मेरा घर का है, हम हमारा जो वो बिलीव करते हैं, हम वी वर्शिप दैट दैवा, तो आई डोंट वांट टू बी डिसरेस्पेक्ट, वो जो कुछ भी कुछ ये नहीं होना चाहिए करके, लेकिन जो कुछ लोग का वो होता है, मैं इसलिए हर बार रिक्वेस्ट करके ही जाता हूँ, अरे यार मत करो मत करो, इट्स सेंटिमेंट ऑफ अ पीपल, एक रीजन का जो बिलीफ सिस्टम है, जो हम इतना बिलीव करते हैं, तो वो उसका शक्ति क्या है, वो दैव का कितना पावरफुल होगा, वो डिविनिटी क्या है, एंड जो दैव के सामने जो होल सोसाइटी कैसे है, ये नेचर और मनुष्य का बीच का संघर्ष में दैव का पार्ट क्या है, तो क्या गाइड कर रहा है हमको, वो जर्नी क्या है, ये सब बताने का जो थॉट था। लेकिन ये सब होता है ना, बहुत बुरा लगता है, इसलिए हर बार मैं रिक्वेस्ट करके ही जाता हूँ, प्लीज मत करो करके, क्या बोलूं। नो नो ऋषभ, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू। वैसे आप ये बताइए कि कंतारा और कंतारा चैप्टर 1 के बीच में 3 साल लग गए और आपने इस दौरान एक कैमियो के अलावा कुछ और नहीं किया, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, या लोग चाहते हैं कि हमेशा लाइमलाइट में रहें, लोगों के मेमोरी में रहें? तो वॉज इट एवर अ फियर कि आपको शायद रिस्क ले रहे हैं आप ये? नहीं मतलब मैम, ये क्या है ना, तो 2022 में वो कांतारा रिलीज हो गया, उधर तक मैं तो कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में था, तो कुछ पैन इंडिया इंडिया कुछ वो कनाडा में ही एक छोटा सा हीरो था, मतलब एक दो फिल्म हिट हुआ था, उसमें भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर दिए थे, एंड एक फिल्म में मैं लीड का किया था, हीरो करके किया था, एंड बेल बॉटम करके नाम था वो फिल्म का, उसमें मैं हीरो था। तो उससे पहले मैं डायरेक्ट कर रहा था, कुछ कुछ लोग मुझे पसंद करते थे, मतलब उतना बड़ा एक्टर भी नहीं था मैं, सो आई वाज अ 4 फिल्म वर्ड, सो कांतारा इधर लेके आने का वक्त, तो जो कुछ मतलब 20 साल से हूँ मैं, मतलब 2004 आया था मैं फिल्म इंडस्ट्री काम करने के लिए, दिस इज 21st ईयर मेरा, तो अब तक तो अभी अभी दिख रहा हूँ मैं बाहर, तो इसका ये नहीं है हम क्या देते हैं, वो ऑडियंस को पसंद होना चाहिए, वो मतलब ऐसा इनसिक्योर तो नहीं होता है, तो काम पे है हम, वो भी लोगों को पता है हम ये पार्ट कर रहे हैं करके। या और कांतारा के साथ तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद पहली बार ऐसा हो जाए, आपको पहले नेशनल अवार्ड मिला है कांतारा के लिए, और अब ये चैप्टर 1 के लिए शायद उसी फिल्म के सीक्वल पे आपको दूसरा नेशनल अवार्ड मिल जाए, लोग ऐसे भी बोल रहे हैं। तो आर यू विशिंग एंड होपिंग या फॉर दैट देन? कैसे बोलूं मैं, मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द जूरी को, जो फिल्म जो देखते हैं उनको कैसे लगता है फिल्म, क्या देखते हैं उनका ऊपर होता है ना, तो हमारा तो मैं ये एक्सपेक्टेशन एक्साइटमेंट में बहुत साल से वो बोल के आ रहा हूँ, वो क्या है ना, वो हर्ट हो जाता है, तो
जो एक्सपेक्ट करने का कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कांतारा में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो लोग इतने सारे प्यार दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, जो जो ये कांतारा इतना बड़ा स्केल में हम करने के लिए जो मौका एक्चुअली ऑडियंस ने दिए है, जो वो फ़िल्म को उतना बड़ा हिट किया, तो इसलिए हमको पूरे टीम को ऐसा एक प्रोडक्ट को आपको पेश करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया है। तो वो मानता हूँ मैं, मतलब जो लास्ट टाइम वो जो नेशनल अवार्ड आया था, वो सेलिब्रेट भी नहीं किया अभी तक। तो वो अवार्ड लेके वापस सेट पे गया मैं, तो शूट ब्रेक करके आया था एक्चुअली, बीच में आया था मैं। आई वाज़ शूटिंग सम सीक्वेंसेस उस समय। तो खत्म करके, आई मीन ब्रेक करके मैं और प्रगति आए, लेके जाके वापस उधर रख के वापस काम पे चले गए। बहुत सारे कॉल्स आए उस समय कन्नड़ इंडस्ट्री से, बड़े-बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर भी, आप आ जाओ, आपको ये करना है, वो करना है करके। मैं तो वो शूट खत्म करके आता हूँ करके बोला, लेकिन अभी तक वो सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ। तो हम अ, काम पे ही लग गए। एंड अभी अभी तो शांति से अभी The Right Angle with Sonal Kalra.